नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023। यहाँ पर समस्या आ रही है इनवैलिड की समस्या आ रही है कि यहाँ लॉगिन नहीं हो रहा है। फॉर्म तो ऑनलाइन कर लिया है, अब ऑनलाइन जल्दबाजी में किया है, जबकि फॉर्म भरते समय धैर्य से काम लेना चाहिए, तसल्ली से लेना चाहिए। और फॉर्म भरते समय जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब देखना चाहिए हमें, ठीक है। तो अब कमेंट आ रही है कि सर लॉगिन नहीं हो रहा है, इनवैलिड बता रहा है। तो इसके समस्या का समाधान कैसे करेंगे? देखिए, इसका सुझाव जो है रजिस्ट्रेशन करते समय ही आप सबसे पहले ध्यान रखना होगा, क्योंकि बाद में इसका कोई सॉल्यूशन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जो इनवैलिड वहाँ पर बता रहा है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक किया है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है। अब समस्या क्या होती है, जैसे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर का मैसेज तो आपके मेल पे, मोबाइल पे तो आ ही गया होगा। अब जब लॉगिन करते हैं तो उस समय डेट ऑफ बर्थ गलत हो रही है, वो तो वहाँ वो इनवैलिड बता रहा है। तो यहाँ जब रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं तो उस समय जो है जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो यहाँ से सही सिलेक्ट करें, उस टाइम उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर उसे अच्छे से याद रखें, या फिर उसे लिख कर रख लीजिए, क्योंकि लॉगिन करते समय जो इनवैलिड प्रॉब्लम आ रही है उसका समाधान हो जाए। रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिल ही जाएगा ना, डेट ऑफ बर्थ की दिक्कत आ रही है, डेट ऑफ बर्थ आप सही से नोट कर लीजिए पहले तो। उसके बाद आप सबमिट करिए रजिस्ट्रेशन को। जब सबमिट करेंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और उससे डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अब चूंकि गलती हो चुकी है, अब इनवैलिड बता रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि हमने डेट ऑफ बर्थ क्या डाली थी और हम क्या डाल रहे हैं उस पर। आपको लग रहा है बिल्कुल सही डाल रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपने मिस्टेक ज़रूर की होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मिस्टेक ना की हो, नहीं तो एक बार में ही लॉगिन हो जाता है। फॉर्म हमने भी ऑनलाइन किया है, सिर्फ शहर से घर से तो नहीं होना पड़ा, क्योंकि हम कई बार फॉर्म को चेक करते हैं, कम से कम 2-3 बार फॉर्म को चेक करते हैं, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करते हैं, किसी भी कैंडिडेट के साथ कोई भी परेशानी ना खड़ी हो। अब हम फिर से होम पेज पर पहुँचते हैं, वहाँ लॉगिन करके देखते हैं। ये है लॉगिन का पेज। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कह रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ हम बिल्कुल सही डाल रहे हैं, फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा। कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। अब आप कह रहे हैं हमने सब कुछ सही डाला था फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर तो गलत हो नहीं सकता ना, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया वो तो सही है, वो तो आपको डालना ही डालना है। अब डेट ऑफ बर्थ आप मिसिंग की होगी तो उस डेट ऑफ बर्थ को याद करिए, आपने क्या डेट ऑफ बर्थ डाली थी। गलत डाली थी तो वो गलत डेट ऑफ बर्थ ही डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि जब करेक्शन डेट होगी तो उस टाइम अपना करेक्शन डेट में कुछ भी सही कर लीजिए, विद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है। और करेक्शन डेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, होम पेज पर देख लीजिए करेक्शन डेट और वो करेक्शन कर लीजिएगा। अब आपने जो सही डेट ऑफ बर्थ डाली है, आधार कार्ड से डाली हो या फिर 10th क्लास से डाली हो आपने, कुल मिलाकर लॉगिन नहीं हो रहा, इनवैलिड बता रहा है। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, इनवैलिड लॉगिन, कुल मिलाकर एरर है। तो याद करिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद करिए कि आपने डेट ऑफ बर्थ क्या डाली थी फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते समय, उस डेट ऑफ बर्थ डाली, चाहे वो भले ही गलत क्यों ना हो, उसको डालिए। आप डालकर आप लॉगिन कर लीजिए एक बार। जब लॉगिन हो जाएगा तो फिर आप अगला प्रोसेस इसमें कर सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का है, पेमेंट का है, फाइनल सबमिट कर लीजिए। क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, दोबारा रजिस्ट्रेशन होने से रहा, तो जब करेक्शन डेट होगी उसमें आप डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आप सही कर लीजिएगा। तो ये तो एक समाधान इनवैलिड का हो सकता है, अदरवाइज तो होना बहुत मुश्किल है। या फिर आप हेल्पलाइन नंबर को या हेल्पलाइन ईमेल आईडी को यूज़ करें, तभी आपका कुछ हो सकता है। तो चलिए होम पेज पर देख सकते हैं कि करेक्शन डेट जो है कब है। तो यहाँ देख सकते हैं जो लास्ट है वो फोटो सिग्नेचर को मिलाकर 25 फरवरी 2024 है। अबेंडनमेंट एंड द डेडिकेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 26/2/24 से 28/2/24 11:59 PM तक आप जो है इसका जो है करेक्शन कर सकते हैं। तो उस दौरान देखिए, अभी इस समय क्या है कि भाई लॉगिन नहीं हो रहा है, इनवैलिड बता रहा है, तो आपने सही डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, उस टाइम आपने गलत डाली हो, बट आपको लग रहा है आपने सही डाली है, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस टाइम पे स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि हम पर मिसिंग नहीं होगी उस डेट ऑफ बर्थ के लिए, इनवैलिड की प्रॉब्लम्स के लिए। अब आपने जल्दबाजी में सबमिट कर दिया, आपको लग रहा है सही डेट ऑफ बर्थ डाली है, गलत डेट ऑफ बर्थ, तो उस गलत डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा याद करिए क्या हमने डाला था। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका जरूर लीजिएगा। नहीं ले पाए हैं
तो अब लॉगिन कर रहे हैं, इनवैलिड बता रहा, तो उस टाइम पे आप जो है वो गलत डेट ऑफ बर्थ ही याद करें, किसी भी प्रकार से याद कर लीजिए, कैसे भी करके लॉगिन हो जाए एक बार। जब लॉगिन हो जाएगा तो जो शेष प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ 26 फरवरी 24 से लेके 28 फरवरी 2024 तक जो है करेक्शन डेट है, इसमें आप करेक्शन कर लीजिए, आपका समाधान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मुझे तो एक जो सॉल्यूशन मिला, मैंने पूरा प्रयास किया आपको बताने के लिए, हो सकता है आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। और जो हेल्पलाइन नंबर है उनसे जरूर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, उनसे भी कुछ ना कुछ समाधान हो सकता है। चलिए एक बार फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पर कर, आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन करेंगे तब भी वहाँ डेट ऑफ बर्थ का ही इशू आ जाएगा। अब हमने फॉरगेट पे क्लिक किया तो यहाँ मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, भाई कुल मिला के डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ सही नहीं डलेगी तो लॉगिन कैसे करोगे आप? जो मोबाइल नंबर, जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म फिल करते समय डाला था, जल्दबाजी में सबमिट किया, अब आपको याद नहीं आ रहा आपने क्या डाला था, भाई कोशिश तो करनी पड़ेगी क्या डाला था, कुछ ना कुछ करके आगे पीछे करके कैसे भी करके थोड़ा बहुत अप डाउन करिए, डेट ऑफ बर्थ को इधर उधर डालिए, प्रयास करिए, लॉगिन कर लीजिए, बस बाद बाकी समाधान आपका हो ही जाएगा। ये इसका होम पेज है और यहाँ पर जो है हेल्पलाइन नंबर, हेल्प डेस्क का आप देख सकते हैं जो सेक्शन बना हुआ है राइट साइड पर। यहाँ देखिए ईमेल है, टेक्निकल असिस्टेंट है, फॉर पेमेंट रिलेटेड इशू है, मंडे टू सैटरडे 10 से 6 वर्किंग डे में, ठीक है। तो यहाँ जो रेड कलर से मैंने हाइड कर रखा है, बट जब आप अपना ओपन करेंगे इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, या फिर आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं झारखंड कांस्टेबल को, तो यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपको बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट दिखाई देगा। क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से वीडियो को थोड़ा हाइड करना होता है, सिक्योरिटी रीजन से डिटेल्स को। और यहाँ एक जो आपके लिए सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं वो जहाँ तक वहाँ तक आपके लिए काफ़ी हद तक जो है कारगर हो सकता है। देखिए अगर आप कोशिश करेंगे तो वो डेट ऑफ बर्थ आपको जरूर याद आ जाएगी, आपने उस समय क्या डाला था, क्या आपने मोबाइल नंबर डाला था। लॉगिन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास, अब डेट ऑफ बर्थ का इशू मुझे लगता है सबसे बड़ा इशू डेट ऑफ बर्थ का ही है, तभी अब वो इनवैलिड बता रहा है। ऐसे भाई इनवैलिड क्यों बताएगा? रजिस्ट्रेशन नंबर को मोबाइल पर देख लीजिए, अपनी ईमेल पर देख लीजिए, कहीं ना कहीं तो सही रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अब डेट ऑफ बर्थ आप सोच रहे हैं हमने सही डाली बिल्कुल, और हो सकता है रजिस्ट्रेशन का इशू, एक मुझे नहीं लगता रजिस्ट्रेशन का कोई इशू होगा। यदि आपको लग रहा है तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को डालकर आपको सबमिट करना होता है, तो वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की प्राप्ति हो जाती है। तो ये भी डाउट आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से प्रयास करिए, पिछली गलत डाली या सही डाली उससे प्रयास करिए, जहाँ तक वहाँ तक समाधान होगा। नहीं हो रहा तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक करके मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ की सहायता से लॉगिन करके देख लीजिए, तो वहाँ से कुछ ना कुछ आपका समाधान हो सकता है। किसी भी प्रकार से आप वीडियो के माध्यम से भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हैं या फिर हेल्प नहीं मिल पा रही है, आपकी ट्रिक काम नहीं आ रही है, जो ट्रिक बताई जा रही है आपको वीडियो के माध्यम से, तो हेल्प डेस्क देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है राइट साइड में, उसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, इसकी सहायता से भी आपका समाधान होने की संभावना है। हमने इस वीडियो में पूरा प्रयास किया है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिल जाए, कुल मिलाकर आपको फॉर्म जो है सबमिट हो जाए, जो कि करेक्शन डेट आपको मिलेगी, वहाँ पर आप किसी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। यदि आपको ये पसंद आई है अपडेट तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।